All right, so welcome everyone. Today is 14th October 2025. Nifty expiry Tuesday. देखते हैं क्या हुआ आज. Big day today. We saw a normal variation profile. So shape wise, what do we have? We have a normal variation. Okay, we have a normal variation profile. क्या होता है उसमें? इनिशियल बैलेंस किधर हुआ, वैल्यू किधर और जनरेट हुआ, राइट. And this is heavy on the downside, usually V shape या P shape type में होता है. So this shows long liquidation today. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लेयर जो होते हैं वो इमीडिएटली एट दी ओपन एंटर नहीं करते हैं, वेट करते हैं ऑपरच्यून मोमेंट का एंड देन दे एंटर द मार्केट. ठीक है. सो टुडे इज अ नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल. लेट्स गेट डाउन टू अदर प्रोफाइल्स एंड कंपैरेटिव में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि कहाँ आज वैल्यू एरिया का प्लेसमेंट था, किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट हुआ है आज. ओके, सो ओपन हुआ था समवेयर अराउंड ओपन ऑप्शन इन रेंज ही कह सकते हैं. ओके, मार्केट ट्राई टू मूव अप, सॉ लिक्विडिटी समवेयर अराउंड द वैल्यू एरिया लो. ठीक है, यहाँ पे ये पीछे प्रोफाइल बना था, इसका वैल्यू एरिया लो पे 800 सप्लाई, राइट, एंड कुड नॉट गो फर्दर अप. उसके बाद से लिक्विडेशन स्टार्ट हो गई एंड वी सॉ एन एक्सटेंशन ऑफ बी पीरियड. ए पीरियड के बाद बी पीरियड में डाउन साइड एक्सटेंशन मिला, सी पीरियड, डी पीरियड, ई पीरियड, एफ पीरियड, ये सारे में हमें डाउन साइड एक्सटेंशन देखने को मिला था. ओके, वैल्यू एरिया कहाँ पर है हमारा? हमारा वैल्यू एरिया इज कंप्लीटली लोअर. ठीक है, नो ओवरलैप, बहुत छोटा सा ओवरलैप है यहाँ पे. आज का वैल्यू एरिया 25,140 से 266 के बीच में था एंड यस्टरडे वाज समवेयर अराउंड 264 टू 307 के आसपास में, राइट. सो वी हैव अ लोअर वैल्यू एरिया. व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट अपसाइड मोमेंटम तो डेफिनेटली नहीं है, प्लस वी हैव सीन सप्लाई रिजेक्शन हो चुका है यहाँ पर, राइट. एंड देन वी हैव सीन कि इधर बैलेंस जो हमें लगा था कि मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है, नियर कंप्लीशन है, टुडे इट हैज शोन दैट इट इज नाउ कंप्लीटेड एंड इम्बैलेंस हैज बीन गिवन ऑन द डाउन साइड, राइट. Where have we seen support come in today? Support was seen coming in somewhere around here, which is the earlier VPOC, जहाँ पर से कि अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. वी हैव सीन अ फ्यू ट्रेंडिंग प्रोफाइल्स हियर इन द पास्ट. सो दिस हैज बीन 25,080 से 25,104 हैज बीन अ सपोर्ट जोन. ठीक है, ठीक है, it has been a support zone and on the upside we are seeing supply in the zone of 380 to 452. this is a bigger picture. क्यों हम bigger picture देख रहे हैं अब? because tomorrow is a beginning of new series. ठीक है, so already आज का business close हो गया है इस series का, so new positioning will come in. न्यू पोजिशनिंग कहाँ पर होगी? नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट until and unless we start seeing the orders coming in the order flow. so assumptions क्या ले सकते हैं मार्केट का? तो zoomed out अगर हम देखेंगे तो this entire zone is now turning out to be a large sideways zone of the market. It is bracketing here, so we have a nice bracket that has formed here जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, राइट. सो आप मंथली या फिर वीकली, एक दो वीक के बाद का अगर देखते हैं तो दिस स्टार्ट्स टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट. सो 25,452 is the outer side boundary on the upside and on the lower side 25,080 becomes your boundary on the lower side, right. so मार्केट जब तक इस बीच में रहेगा इट शुड नॉट गो एनीवेयर बिग. तो जो भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड होगा वो टू वे मूवमेंट होगा. सो ऑब्वियसली दिस इज अ डिसेंट साइज ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स का जोन है, तो ऑब्वियसली मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे तो देगा ही मूवमेंट. सो देर इज अपॉर्चुनिटी ऑन बोथ साइड, बट वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि मार्केट साइडवेज है, ब्रैकेटिंग है, तो इट शुड नॉट सी टू मच मोमेंटम. सो अगर आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं तो they should try to book profits quick or keep stop losses very tight. ठीक है, exact levels we can figure out as and when the order comes in tomorrow, but अभी के लिए this is the bigger picture. The zone is big, I understand. ठीक है, तो longer time frames पे option selling becomes easier on
delta neutral strategies. For short term, we will have to see tomorrow. Okay. So yeah, to keep in mind 25,080 से 104 लगभग सपोर्ट एरिया है. 140 भी एक डिसेंट लेवल है, बट 104 से 25,080 का जोन सपोर्ट जोन मान सकते हैं अभी के लिए. 380 to 452 becomes your supply zone. Okay, we have seen liquidation in the past. We have seen buyers stop above this. So this is your two-way zone. ठीक है. Let's see order flow में क्या हुआ आज. So there is now a change in the market structure, right? You can see market जो है, जो कि trending moves दे रहा था ऊपर या नीचे, now it is moving towards a sideways market. So expect, जब ऐसा हुआ था, we have seen last few months ago, तो market 1.5-2 महीने तक ऐसा ही रहा, right? So you can expect something similar or repeatable. Let's see. Open हुआ market 3000 लॉट्स, 2200 लॉट्स पहले एक दो कैंडल्स में हमें देखने को मिला है. दिस इज अप्रोक्सीमेटली एन एवरेज वॉल्यूम. So as we see buying come in, we also see selling come in as well. Okay, net only 348 का positive delta बना. Next candle में only 7, which means what? We are seeing responsive selling here, right? जब market ऊपर जा रहा है, we are seeing responsive activity. Approximately 366, 370 के आसपास जब market गया, it saw responsive activity and there was no other buying interest, right? So यहाँ पर से मार्केट रिवर्स कर गया. सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट बेंचमार्क. एज इट स्टार्ट्स टू मूव डाउन, वी सी लैक ऑफ लिक्विडिटी. Again, some liquidity is provided here when we see some responsive buying to at around 644 lots, somewhere around 326. 326 also becomes important. क्यों? क्योंकि if you remember yesterday का प्रोफाइल, so 300 से 324-25 का जोन था, जहाँ पर कि मार्केट ने काफ़ी समय दिया है, काफ़ी वॉल्यूम जनरेट किया है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस हुआ है वहाँ पे, राइट? सो वीवा पीओसी वर क्लोज बाय अराउंड देयर, विच इज़ वेयर वी आर सीइंग कि अगर मार्केट ऊपर में किसी ने शॉर्ट भी किया है तो वो क्विक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, राइट? देन नॉट मेजर वॉल्यूम्स. ओके, एंड देन वी सी सडनली इनिशिएटिव सेलिंग हियर, राइट? 312, 244, 101, 218, right? We see responsive initiative selling come in. We see some response, not effective enough, and liquidity यहाँ पे देख रहे हैं आप कि liquidity gap हो रहा है आपको, and market starts to move down. 107 lot का ये trade पे रुक गया है market, but you can see this is not a major responsive buy. Okay, so there could be some responsive buying going on here, obviously, but not sufficient to stop someone, right? And immediately after that we see a massive volume trade here. Okay, 1778 on the buy side, 1251 on the sell side. Okay, this is responsive activity, right? Responsive activity है तो ये क्या करेगी? ये मार्केट को अभी नीचे जाने को नहीं देना चाहता है या ऊपर भी नहीं जाने को देना चाहता है, राइट? देयर इज नो ड्राइवर ऑन दिस. ओके, people are booking profits or exiting positions with limit orders. They do not intend to move the market here, and अच्छा liquidity मिला. Market failed to go up here. So if there was 1778 का buyer था, he failed to take it up because 200, 100 लॉट का buying हुआ, but then selling में 200, 100 का selling भी हो गया, right? So net we have only -65. This goes to show again, this is responsive activity. And then we saw some selling come in. Buyer नहीं है यहाँ पे, no buyer, no major buyer, right? No major buyer here. 175, 84, 198, right? ये सिर्फ 222 का एक player आया था. So we start seeing more initiative continue. Okay, the initiative continues until it meets 565 here. यहाँ पे responsive buying activity हमें देखने को मिली, right? Which halted this move and pushed Nifty upwards. Now next question is कि क्या ये मार्केट यहाँ पे रुकेगा या फिर और ऊपर जाएगा? ये आप हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए. मार्केट जब भी रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी में हिट करता है, लिक्विडिटी मिलती है उसे, या तो वो पॉज करता है, नहीं तो रिवर्स करेगा, राइट? नाउ मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे इनिशिएटिव एक्टिविटी आनी होगी, नहीं तो मार्केट यहाँ पे पॉज करेगा, राइट? नहीं जा पाएगा ऊपर.
So let's see, do we see any initiative activity or not? Okay, मार्केट को लिक्विडिटी मिली, रेस्पॉन्सिव बायर मिला, मार्केट थोड़ा सा बाउंस किया ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, एंड अराउंड 300 320 के बीच में जैसे ही गया मार्केट, जो कि पिछला पीओसी वीवैप जोन था, मार्केट में अगेन नो मेजर बाइंग इंटरेस्ट एंड मार्केट गिरना शुरू हो गया, राइट। तो इनिशिएटिव बायर नहीं आया हमारे पास, राइट, एंड वी स्टार्ट सीइंग लिक्विडेशन 122 114, बायर साइड में नहीं दिख रहा है कुछ भी हमें, राइट। 221 169, ये सारी इनिशिएटिव सेलिंग एक्टिविटी है, राइट। सो ये क्या करेगा, निफ्टी को पुश करेगा नीचे। यू कैन सी देर इज नो मेजर बायर हेयर, 19 लॉट का बाय है, जबकि यहाँ 78 118 100 133 100, राइट। सो वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव सेलिंग, ठीक है, इनिशिएटिव सेलिंग दिख रहा है लेकिन बायर नहीं दिख रहा है, राइट। एंड दिस कंटिन्यूस 352 246 230 174, आई कैन गो ऑन, राइट। सो इनिशिएटिव एक्टिविटी हो रही है, इनिशिएटिव सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है, 198 148 528 इनिशिएटिव सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है, राइट, until we meet this big guy 904, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बाइंग हुई, राइट, एंड देन सेलिंग स्टॉप हो गई यहाँ पे, ओके। यू कैन सी दिस गॉट रिपीटेड हियर अगेन 640, कोई तो रेस्पॉन्सिव बायर यहाँ पे बैठा है जो इसे नीचे जाने से रोक रहा है निफ्टी को, ठीक है, ये सारा एब्जॉर्व कर रहा है। जब मार्केट ऊपर उठा वापस, जब रेस्पॉन्सिव बायर मिल गया था ये वाला, ठीक है, डिड इट गो अप विथ इनिशिएटिव? नो, नो इनिशिएटिव बायर अगेन, पिछली बार भी नो इनिशिएटिव बायर, इस बार भी नो इनिशिएटिव बायर, तो क्या ये मार्केट फिर ऊपर उठेगा? आप देखो यहाँ पर इट ड्रॉप डाउन अगेन, इट फाउंड रिस्पॉन्सिव बायर एग्जैक्टली अराउंड दिस प्लेस जहां पे पिछला मिला था, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। दिस टाइम मार्केट डिड नॉट बाउंस, किसी को प्रॉफिट बुक करना था आप कर सकते थे, शॉर्ट किया है तो, राइट, बट वी सॉ कंटिन्यूअस इनिशिएटिव सेलिंग 390 398, राइट, 800 लॉट के आसपास में सेल हो गया है। यहाँ पे अगेन नो मेजर इनिशिएटिव बायर्स एंड देयरफॉर लिक्विडेशन कंटिन्यूड 124 196 229 200 158, इनिशिएटिव सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, राइट, 178 100 100, ये काफी इनिशिएटिव सेलिंग हो रही है अंटिल वी स्टार्ट सीइंग सम रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी हियर, ठीक है। यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बाइंग स्टार्ट हो गई फिर से, तो या तो यहाँ पे होल्ड करेगा, नहीं तो रिवर्स करेगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस, जब भी लिक्विडिटी मिलती है तो मार्केट होल्ड करता है या रिवर्स करता है, राइट। सो वी डिड नॉट सी अगेन सेम नो इनिशिएटिव बायर्स, राइट, हमें नया इनिशिएटिव बायर नहीं दिखा यहाँ पर, तो अगेन मार्केट क्या हुआ, रुक गया, राइट, एंड देन इट सॉ सम मूवमेंट ऑन द अपसाइड, कुड इट हैव सस्टेन्ड इज द क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा है, कोई मेजर प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। सो नो मेजर बायर, ठीक है। तो यू शुड बी केयरफुल, जब मार्केट ऊपर उठ रहा है और उसमें मेजर बायर नहीं आ रहा है कोई, या फिर मार्केट गिर रहा है और उसमें कोई मेजर सेलर नहीं आ रहा है, देन बी केयरफुल विद दोस ट्रेड्स, ओके। अगर छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, उसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सी दैट ये मूवमेंट जो है हॉल्ट हो रहा था, तो यहाँ पे काफी लोग जो है बाई करके ट्रैप भी कर हो सकते हैं, राइट। अगेन कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हो रही थी यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे थे, डेल्टा भी बहुत छोटा छोटा ही बन रहा था, 27 -27 29 25 21, बहुत छोटा छोटा डेल्टा था। ये सारी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी है, देयर इज नो इनिशिएटिव, राइट। एंड देन वी सॉ सम इनिशिएटिव कम हियर, right, initiative came here around 357. Who could this be? These could probably be someone who is covering short or may have bought at the lower end, right. But immediately we ran into a lot of responsive activity. You can see there are net delta is 108 137 196, right. So these are not massive initiative, right. Immediately around 238 240 50 के जोन में आपको फिर से रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखने को मिल गई। वंस अगेन यू हैव मेट लिक्विडिटी, मार्केट ऊपर गया जा रहा है एंड इट हैज मेट लिक्विडिटी नाउ, व्हाट विल हैपन, ईदर इट विल पॉज और रिवर्स, राइट। सो दिस इज 3 o'clock,
market has already met liquidity on the upside. This is also the region जहाँ पे आपका VWAP and POC है, right? तो मार्केट को डिफिकल्टी हो रही है इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाने में. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द last 30 minutes of the expiry and settlement, we saw a steady decline and closure of positions. ठीक है. So what did we see today? We saw an imbalance. क्या दिखा हमें आज? हमें imbalance देखने को मिला. कैसा imbalance था? नॉर्मल वेरिएशन था, ठीक है, विथ लोअर वैल्यू एरिया. काफ़ी लिक्विडेशन देखने को मिला. अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सारी जगह पे आपको इनिशिएटिव सेलिंग देखने को मिली थी. बट इनिशिएटिव बायर ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे एक बार दिखा, ठीक है. बट पूरे दिन में सुबह सुबह रिस्पॉन्सिव सेलिंग दिखी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिव बाइंग भी दिखी. ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी इनिशिएटिव सेलिंग हो रही है तो रिस्पॉन्सिव बाइंग भी दिखेगी, बिकॉज शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक करेगा, राइट. अगेन सो शॉर्ट्स ने प्रॉफिट बुक किया है. इनिशिएटिव थोड़ा आया था बट अगेन रिस्पॉन्सिव सेलिंग मिल गई. नेट नेट मार्केट में क्या है? नेट नेट मार्केट में किधर भी जाने का डायरेक्शन पकड़ने का कोई इरादा नहीं है, राइट. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द स्टोरी दैट वी हैव बिल्ट राइट नाउ. So we are sticking back to defaulting back to bracketing market. Market should be in the bracketing zone at this point. 25,080 से 104 का जोन है अगेन सपोर्ट के आसपास. अगर ये टूटता है देन अगेन वी शुड एक्सपेक्ट मोर डायरेक्शन ऑन द डाउन साइड. अगर ऊपर की ओर जाता है देन अगेन वी शुड सी सप्लाई ऑन इन द 380 टू 452 के जोन में, ठीक है. द रेंज इज बिग, ठीक है. अभी ध्यान रखना होगा गोइंग फॉरवर्ड द रेंज हैज नाउ एक्सपैंडेड. बिकॉज रेंज एक्सपैंड हो गया है, जब मार्केट उठ रहा होगा बिकॉज इसके पास 300-350 पॉइंट का अपसाइड है, नीचे आने के लिए भी उतना का रेंज है, तो लगेगा कि मार्केट वन वे ऊपर जा रहा है या वन वे नीचे जा रहा है, अगर इस जोन के अंदर भी है तो भी, राइट. सो आइडिया इज टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ ट्रैप. इंश्योर दैट प्रॉफिट बुकिंग जल्दी जल्दी करते रहें, स्टॉप लॉस नज़दीक रखें, राइट. सो बेयर ऑल दीज tips in mind. I hope everyone had a great, expiry session, and all the best for the next week. Diwali week is coming up. There are holidays, so watch out for that. Okay, and yeah, all the best, and see you again tomorrow. Bye.